वेलकम बैक। आज मैं अपनी नाजरीन के लिए एक फैमिली ड्रामा फिल्म मियाँ एंड द वाइट लायन की कहानी बयान करूंगा। तो चलिए मूवी देखिए और लुत्फ उठाइए। दिखाया जाता है कि ऑन परिवार अफ्रीका में एक शेर फार्म चलाता है। मियाँ जो कि सबसे बड़ी बेटी है और अपनी हालिया तबादले से नाखुश है क्योंकि वो लंदन में अपने दोस्तों को याद करती है। अपने भाई मिक के बरअक्स उसकी ज़हनी सेहत खराब है। वो जानवरों से दूर रहती है और यहाँ तक कि इन्हें अपने कमरे में भी नहीं चाहती। मियाँ के दोस्त ना होने की वजह से वो अक्सर स्कूल में परेशान कुन सूरत हाल में पड़ जाती है, जिसके कारण उसकी मॉम एलिस फिक्रमंद हो जाती है। लेकिन उसका पिता जॉन सिर्फ नाराज हो जाता है। जब मिक एक डरावने ख्वाब से जाग जाता है तो एलिस उसे एक कहानी सुनाती है ताकि वो शांत हो जाए। जब आखिरकार ऑन परिवार में क्रिसमस आता है तो जॉन एक सफेद शेर के बच्चे के साथ नमूदार होता है जिसका वो नाम रखते हैं चार्ली। फार्म पर चार्ली की मौजूदगी बहुत अहम होगी ताकि ज्यादा सयाहों को मुतवज्जा किया जा सके क्योंकि सफेद शेर को देखने के मौके बहुत कम मिलते हैं। लेकिन मियाँ फिर भी इसकी परवाह नहीं करती। बाद में मियाँ इंग्लैंड में अपने एक दोस्त से वीडियो चैट करने की कोशिश करती है लेकिन वो मसरूफ होता है और उस वक्त उसे टाइम नहीं दे पाता, जिसके कारण मियाँ रोने लगती है। चार्ली उसे दिलासा देने के लिए आता है और जब मियाँ हिम्मत करके पहली बार नन्हे से शेर को छूती है तो मुस्कुरा लेती है। लेकिन जब मिक उसे छेड़ता है तो वो झूठ बोल देती है। जब वो बाहर फुटबॉल खेलने की कोशिश करती है और चार्ली उसका गेंद छीन कर फाड़ देता है। जब जॉन उसे हाउस कीपर जोडी के बनाए हुए केक से बहलाने की कोशिश करता है तो मियाँ चार्ली को उठाकर अंदर घसीट लाती है ताकि उसे अपने परिवार को दिखा सके, लेकिन सारा वक्त बड़बड़ाती रहती है। एक सुबह मिक चार्ली को खाना खिला रहा होता है तो वो ऊँगने लगता है, जिसके कारण शेर मियाँ को तंग करने आ जाता है। शुरू में वो खौफजदा होती है लेकिन आखिरकार चार्ली उसे अपना बना लेता है और दोनों के दरमियान एक रिश्ता स्थापित हो जाता है क्योंकि मियाँ उसकी खुराक की जिम्मेदारी संभाल लेती है। उस दिन के बाद मियाँ रोजाना मिक और चार्ली के साथ खेलती है। जब चार्ली 4 महीने का हो जाता है तो उसका वजन दुगना हो जाता है। वो मियाँ की हिदायत पर बिल्कुल अमल करने का तरीका भी सीख चुका होता है और वो एक बेवहार पालतू जानवर बन चुका होता है। एलिस नोट करती है कि मियाँ अभी तक चार्ली के साथ बिस्तर में सोती है। एक रात मियाँ टॉर्च की रोशनी में रजाई के नीचे शेर के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। चार्ली इस सेटिंग से परेशान हो जाता है और मियाँ पर पंजा मारने लगता है, लेकिन मियाँ खौफजदा नहीं होती और समझ जाती है कि ये महज एक आजमाइश है। चार्ली के ताल्लुक से मुतासर होकर मियाँ अपने पिता के साथ जानवरों को खुराक तकसीम करने चली जाती है और दूसरे फार्म के जानवरों को भी देखने का फैसला करती है। वो मौका पाकर फार्म की माली हालत के बारे में पूछती है, जिस पर जॉन जवाब देता है कि जब गेस्ट हाउस मुकम्मल हो जाएगा तो वो सयाहों, फिल्म मेकर्स और रिसर्चर को मुतवज्जा करेंगे और शेरों को चिड़ियाघरों और दूसरे ब्रीडर्स को फरोख्त भी करेंगे। मियाँ जान से वादा लेती है कि वो कभी चार्ली को नहीं बेचेगा, लेकिन जान बेपरवाही से याद दिलाता है कि शेरों को कभी भी पालतू जानवर नहीं बनाना चाहिए, वो जंगली जानवर होते हैं। बाद में मियाँ को 2 हफ्तों की स्कूल ट्रिप पर जाना पड़ता है, इसलिए चार्ली को पिंजरे में रहना होगा। चार्ली गुस्से से फार्म के इस कारकुन को पंजा मारता है जो उसे वहाँ ले जाने आता है। क्योंकि मियाँ रुक कर मदद नहीं कर सकती, इसलिए वो कारकुन चार्ली और उसके साथियों को जंजीर से घसीटकर पिंजरे में बंद कर देता है। ट्रिप के दौरान मियाँ बहुत बेचैन रहती है और यहाँ तक कि फुटबॉल मैच में भी ध्यान नहीं दे पाती। चार्ली भी मियाँ को इतना ही याद करता है, इसलिए वो खाना छोड़ देता है और अपनी सफाई भी नहीं कर पाता। वो दूसरे शेरों से अपना दिफा करना भी छोड़ देता है। जब मियाँ की एक क्लास फ्री हो जाती है तो वो फार्म के पिंजरों को याद करती है। वो अपने असातिज़ा से भागकर घर जाने का फैसला करती है क्योंकि वो चार्ली की कैद होने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक स्कूल से एलिस को इत्तला देने वाली कॉल आती है, मियाँ पहले ही घर पहुंच चुकी होती है। चार्ली को खाना खिला रही होती है और उसके लिए गाना गा रही होती है। हालांकि जब तक चार्ली 1 साल का हो जाएगा वो मियाँ से बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी इस पर लेट कर सोना पसंद करता है। जोडी ये देखकर इसकी हिफाजत के बारे में फिक्रमंद हो जाती है, लेकिन चार्ली का बड़ा कद एक मसला भी बन जाता है क्योंकि वो अब खाने के मेज तक पहुंचकर बराह रास्त सर्विंग बॉल से खाना चुराने लगता है। वो टीवी भी चबा चुका होता है और मिक के पालतू जानवरों का पीछा करना भी पसंद करता है। जॉन अपनी बेटी मियाँ को डांट कर कहता है कि वो चार्ली को बाहर रखा करे। एक दिन जब मियाँ शेर पर डॉक्यूमेंट देख रही होती है, अचानक बाहर चीखो पुकार सुनकर मियाँ बाहर जाती है और देखती है कि चार्ली एक अजनबी पर पंजे मार रहा है। मियाँ समझाने की कोशिश करती है, वो खौफजदा था क्योंकि ये पहली बार था कि वो इतने बड़े मजमा में शामिल हुआ था। जॉन गुस्से में आकर मियाँ को वापस अंदर ले जाता है
और उसे गुस्से में झंझोड़ते हुए कहता है कि फार्म का पैसे कमाना बहुत जरूरी है और फिर उसे कमरे में जाने को कहता है। जबकि एक दूसरा मुलाजिम मेहमानों को रास्ते पर ले जाता है। अगले दिन ड्रक जॉन से मिलने आता है। वो एलिस के साथ कुछ ज्यादा ही दोस्ताना और बेतकल्लुफ हो जाता है। जॉन उसे बताता है कि वो अब इसके साथ मजीद ताउन नहीं करना चाहता, चाहे वो शेरों के साथ कारोबार करना ही क्यों ना हो। चार्ली और मिया अब भी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। एक बार एलिस ने मिया से कहा था कि वो मजीद चार्ली के साथ न खेले। जब उसने मिया के बाजुओं पर खराशें देखी, मिया ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उनका रिश्ता एतमाद पर मुबनी है और शेर अभी भी अपने पंजों को संभालना सीख रहा है। मिया अपनी बात मनवाने के लिए चार्ली को अपनी पुष्प पर छलांग लगाने छोड़ती है, जिसे देखकर उसकी माँ चौंक जाती है। हालांकि ये कवायद के खिलाफ है। अगरचे वो मजाक कर रहे थे, लेकिन इससे एलिस खौफजदा हो जाती है। जब परिवार रात के खाने के लिए बाहर गया होता है तो चार्ली पिंजरे से निकल भागता है, क्योंकि मिया ने उसे सही से बंद नहीं किया था। फार्म अब वाकई मुनाफा कमा रहा है, जिस पर परिवार खुश है। एक मर्तबा ऑन परिवार कुछ अच्छा वक्त गुजारने के लिए लंदन चला जाता है। जब वो वापस फार्म में आते हैं तो जॉन देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो फौरन अपने अमले को कॉल करके कहता है कि चार्ली की तलाश शुरू करें। मिया छुपकर उसके पीछे निकल जाती है। मिया पिंजरे के नए ताले को खोलने में नाकाम रहती है तो वो दीवार फलांगने का सोचती है, क्योंकि मिक के पास एक हल मौजूद है। वो अपने हाथी दोस्तों में से एक को बुलाता है और उसे हुक्म देता है कि वो अपने बड़े पंजों से दरवाजे के ताले को तोड़ दे। भाई बहन जंगल की तरफ बढ़ते हैं और जल्द ही चार्ली को ढूंढ निकालते हैं, जो बज़ाहिर मिक के किसी जानवर को बचाने के लिए भागा था। जान के इन्हें पकड़ने से पहले एक मुलाजिम बच्चों को ढूंढ लेता है और उन पर रहम खाते हुए उन्हें वापस घर ले आता है। कुछ वक्त बाद चार्ली 2 साल का होकर एक मुकम्मल बालिग शेर बन जाता है। मिया अपने पिता के अहकामात के खिलाफ जाते हुए अब भी चार्ली के साथ वक्त गुजारती है, यहाँ तक कि पुराने कार में उसके लिए मौसीकी भी चलाती है। एक दिन वो मिक को पिंजरे में अपने साथ आने के लिए राजी कर लेती है। एलिस चीखने लगती है और जान को नशा आवर गन लाने के लिए बुलाती है, जिससे चार्ली घबरा जाता है और गैर इरादी तौर पर मिक को जमीन पर गिरा देता है। खुशकिस्मती से बच्चे को कोई संगीन चोट नहीं आती, लेकिन वालिदैन अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, खास तौर पर जब मिया उन पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने बच्चे को डराया, न कि चार्ली ने। एलिस को खौफ आता है अगर चार्ली को बेच दिया गया तो मिया टूट जाएगी, इसलिए जान इस शर्त पर उसे रखने पर राजी हो जाता है कि मिया दोबारा कभी पिंजरे में नहीं जाएगी। जब एलिस और मिक 1 साल बाद थेरेपी से वापस आते हैं तो मिक मामूल से ज्यादा बदमिजाज होता है। जब एलिस मिया को ये बताने से इनकार कर देती है कि मिक क्या महसूस कर रहा है, तो मिया खुद ही उससे मिलने का फैसला करती है। फिर वो उसे बाहर ले जाकर अपना राज दिखाती है ताकि वो खुश हो जाए। मिया हर रोज चुप कर अपने पिता से पिंजरे में जाकर चार्ली के साथ खेलती है। मिया मिक को यकीन दिलाती है कि कहानी सच है। सफेद शेर मुनफरिद होते हैं। मिक अपने फोन से कुछ रिकॉर्ड करता है ताकि ये यादें हमेशा इसके पास रहें। अगली शाम जब मिक का एक पालतू जानवर जोडी को एक बर्तन से निकलकर चौंका देता है तो बहन और भाई हंसने लगते हैं। जॉन इस मौके से फायदा उठाकर परिवार के इस खुशगवार लम्हे की वीडियो बनाता है, लेकिन गैर इरादी तौर पर मिया और चार्ली की वीडियोस भी देख लेता है। जॉन गुस्से में आकर अपनी हिदायत की खिलाफ वर्जी देखकर चार्ली को एक खरीदार पर बेचने का फैसला करता है। जब चार्ली को दूसरे जंगली शेरों के पिंजरे में मुंतकिल कर दिया जाता है तो मिया उसे यकीन दिलाती है कि वो जल्द उसे बचाने आएगी। वो बाढ़ के साथ लगकर सो जाती है और जब अगली सुबह जागती है तो जॉन और मुलाजिमीन एक ट्रक में आ चुके होते हैं। मिया मौके से फायदा उठाकर ट्रक पर चढ़ जाती है ताकि मालूम कर सके कि वो शेरों को कहाँ ले जा रहे हैं, खास तौर पर जब वो एक शेरनी को बेहोश करके फरोख्त के लिए तैयार करते हैं। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो मिया को हकीकत जानकर घिन आती है। सियाह ड्रग की कंपनी के जरिए एक काबूशुदा माहौल में शेर को मारने के लिए पैसे देते हैं। जॉन को वहां मौजूद होकर शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन ड्रग उसे छोड़ने नहीं देता, उसे याद दिलाते हुए ये उसी का कारोबार है जिसकी वजह से जॉन फार्म चला पाता है। जॉन वादा करता है कि वो 2 दिन में चार्ली को लेकर आएगा, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं है। जब मिया घर पहुंचती है तो वो इंटरनेट पर तहकीक करती है और सीख जाती है कि अफ्रीका में कई पनाहगाहें हैं जो कानूनी तौर पर इस तरीके से काम करती हैं, एक को बेचकर दर्जनों को बचा पाते हैं। वो खाने के दौरान अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकती, चुनाचा वो खाने से परहेज करता है और वहां से चली जाती है। जब मिक उसका हाल पूछने आता है तो उसे सच बता देती है, क्योंकि वो वाहिद शख्स है जिससे वो बात कर सकती है।
मिक इसकी मदद करने पर राजी हो जाता है क्योंकि मिया ने भी फैसला कर लिया है कि वो चार्ली के साथ फरार होगी और उसे टिम्पुआती गेम रिजर्व ले जाएगी, जो कि सफेद शेरों के लिए एक पनाहगाह है। वो मिया के सफर के लिए फौरी मंसूबा बनाता है। जब मिया रात को सबके सोने के बाद भागती है तो जोडी उसे ढूंढ लेती है, लेकिन वो उसे रोकने नहीं आती बल्कि वो मदद करने आई होती है। जोडी उसे अहाते से चाबियां देती है ताकि मिया अब चार्ली को आजाद कर सके और दोनों एक साथ भाग सकें। मगर मिया रवानगी से पहले कई और जानवरों को भी आजाद कर देती है। ये मिया को वक्त और फासला तय करने में मदद देगा क्योंकि अगली सुबह जब परिवार जागेगा तो वो अंदर फंसे होंगे जब तक कि मजदूर न आ जाएं और उनकी मदद ना करें। जो ही जानवरों को दोबारा अहातों में बंद किया जाएगा, एक मिया को एक पैगाम भेज सकेगा ताकि उसे खबरदार कर सके। जब जॉन उन्हें ढूंढ लेता है तो चार्ली उसकी तवज्जो हटा देता है, जिससे मिया को मौका मिलता है कि वो पीछे से आकर बेहोश करने वाली बंदूक छीन ले। मिया एक डार्ट से अपने वालिद को सुला देती है और गाड़ी चुरा लेती है। अब चार्ली गाड़ी के पिछले हिस्से में महफूज और खुफिया तौर पर सफर कर सकता है, तो जॉन फौरन पुलिस को फोन करता है। जब मिया एक पेट्रोल स्टेशन पर रुककर गाड़ी का टैंक भरती है और कुछ स्नैक्स खरीदती है तो उसे जल्दी जाना पड़ता है ताकि अटेंडेंट उसे खबरों से देखकर पहचान न ले। एक मिया से राब्ता करता है ताकि उसे खबरदार करे कि उसे हाईवे से निकल जाना चाहिए क्योंकि पुलिस ने न्यू लैंड्स में रुकावटें लगा दी हैं। पुलिस से बचने के लिए मिया अचानक एक खतरनाक मोड़ काटती है, जिसकी वजह से वो एक गरीब इलाके के वस्त में पहुंच जाती है। जब मिया गाड़ी चलाते हुए तकरीबन सो जाती है तो चार्ली उसकी खबरगिरी करने की कोशिश करता है, मगर मिया शदीद गुस्से में आकर अपने आप खो देती है और चार्ली से इल्तिजा करती है कि वो उसे मार डाले। मगर चार्ली अपने पंजे की एक हल्की सी थपकी से उसे तसल्ली देता है और दोनों ट्रक के ऊपर सितारे देखते देखते सो जाते हैं। जब ट्रक जॉन को फोन करके पूछता है कि चार्ली कहाँ है, तो जॉन उसे बताता है कि शेर अब फरोख्त के लिए नहीं है। अगले दिन जब ट्रक खबर देखता है तो वो फार्म पर पहुंच जाता है और धमकी देता है कि वो खुद पहले चार्ली को ढूंढ लेगा। जॉन, जो अब बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ट्रक पहले पहुंचे, मिक और एलिस को लेकर उसकी तलाश में निकलता है, खास तौर पर अब जब पुलिस को शूट करने की इख्तियारात दे दिया गया है। इधर मिया को इल्म होता है कि जिस नक्शे पर वो इन्हिसार कर रही थी वो पुराना है और जिस इलाके से उसे गुजरना था वो अब शॉपिंग सेंटर बन चुका है। मिया एक खतरनाक फैसला करती है। चूंकि और कोई रास्ता नहीं, वो चार्ली को ट्रक से निकालकर अपने साथ माल के अंदर ले जाती है। चूंकि लोग शेर से डर कर रास्ता छोड़ देते हैं तो वो आसानी से पिछले दरवाजे तक पहुंचकर वहां से बाहर निकलते हैं और जंगल में दाखिल हो जाते हैं। चार्ली इस फितरत में खुश है और यहाँ तक कि शिकार भी शुरू कर देता है, जिससे मिया के लिए कुछ गोश्त महफूज करने में मदद मिलती है। जब मिया रात एक दरख्त पर बैठकर गुजारती है, ट्रक उनका पीछा करता है और पकड़ने की कोशिश करता है, मगर चार्ली उसे काट देता है और उस सयाह को भी भगा देता है जो शेर को खरीदने में दिलचस्पी रखता था। जब मिया का परिवार उनके फरार होने के बाद वहां पहुंचता है तो जॉन ट्रक को कहता है कि वो दोबारा उनसे आंख न मिलाए और पिछले बार एक हलाकत देखने पर मिक को सदमा पहुंचा था और उन्हें लंदन जाना पड़ा था, लिहाजा इस पर झगड़ा होता है। मिक उनको बताता है कि मिया चार्ली को शांगा लोगो रिजर्व में ले जा रही है ताकि वालिदैन के झगड़े को कम किया जा सके। मिया, जो धूप में झुलस चुकी है और उसके साथ राशन भी खत्म हो चुका है, सफर के असरात महसूस करने लगती है। जब वो टिम्पुआती पहुंचती है तो वो मजीद नहीं चल सकता, लिहाजा चार्ली को खुद ही बाकी सफर मुकम्मल करना पड़ता है। बदकिस्मती से जब उसका परिवार और पुलिस पहुंचते हैं तो वो फायरिंग करने के लिए तैयार होते हैं। चुनाचा वो चार्ली और पुलिस के बीच खड़ा हो जाता है, जिससे शेर को पुल पार करके रिजर्व में दाखिल होने का मौका मिल जाता है, जहां अब उसे कानूनी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। चंद माह बाद मिया और उसका परिवार रिजर्व आते हैं और चार्ली को उसके नए बच्चों के साथ खुश देखते हैं। गुज़श्ता 100 वर्षों में अफ्रीका में शेरों की तादाद 90% कम हो चुकी है। अगरचा अब भी उन्हें मादूम नस्लों में शुमार नहीं किया जाता, मगर इस रफ्तार से वो 20 बरस में जंगली दुनिया से गायब हो जाएंगे। इसके साथ ही इस मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी मूवीज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।